जय श्री राधे क्लास 9। तो आप सब बढ़िया हैं, स्वस्थ होंगे आशा करता हूं मैं। तो आज हमारा टॉपिक है ग्राफ। ग्राफ आपके लिए वैसे तो नया नहीं है, आप पहले ग्राफ पढ़ चुके हैं, 8th में भी आपने ग्राफ बनाए हैं, 7th में भी ग्राफ बनाए हैं, लेकिन जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं ये आपके बिल्कुल नया है। आपने यूनिफॉर्म के लिए ग्राफ, यदि वो ग्राफ है तो क्या रिप्रेजेंटेशन हो रहा है उस ग्राफ से, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। ठीक है, तो देखते हैं जो ग्राफ जो है यहाँ पर आपके कोर्स के अकॉर्डिंग हम दो टाइप से ग्राफ पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ और एक पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो पहले हम देखते हैं डीटी ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और सेकंड फेज में हम यहां पे देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ मतलब क्या है कि जो हमारा ग्राफ बनेगा वो किस किस के पीछे बनेगा, डिस्टेंस और टाइम की। यहां पर ग्राफ बनाने के लिए दो एक्सिस लेते हैं हम, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। क्लियर है? यह नीचे नेगेटिव में इसलिए बनाते हैं क्योंकि आपके में भी नेगेटिव में है नहीं, ऐसी बात की नेगेटिव में हो नहीं सकता, नेगेटिव में बना सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्या ओरिजिन। एक लिए हमने क्या एक्स एक्सिस और एक लिए हमने क्या वाई एक्सिस। बात ये आती है टाइम से किसको रिप्रेजेंट करें और डिस्टेंस से किसको रिप्रेजेंट करें। आप ये किसी को भी कर दो, इसको टाइम कह दो या इसको टाइम कह दो, क्या जाता है? नहीं, ये फिक्स है कि एक्स एक्सिस को किससे रिप्रेजेंट करना है और वाई एक्सिस को किससे रिप्रेजेंट करना है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। आपने कभी भी वाई एक्सिस पर टाइम, ईयर, डेज, मंथ से रिप्रेजेंट होते हुए नहीं देखा होगा। 101% गारंटी आज तक पढ़ेंगे और ना देखेंगे, बिकॉज क्योंकि वाई एक्सिस को एज अ हम डिपेंडेंट रिप्रेजेंट करते हैं और एक्स एक्सिस को हम इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब एक्स एक्सिस पर वही रिप्रेजेंटेशन होगा जो इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट जैसे जो किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता, जैसे कि टाइम डिपेंड नहीं करता डिपेंड, मंथ, वीक, ये डिपेंड नहीं कर देती। सारी वैल्यू कैसी है? इंडिपेंडेंट वैल्यू है। तो सारी की सारी इंडिपेंडेंट वैल्यू कहां रिप्रेजेंट होती है? एक्स एक्सिस पर। डिपेंडेंट वैल्यू कहां रिप्रेजेंट होती है? वाई एक्सिस पर। अब मैं आपसे पूछता हूं डिस्टेंस और टाइम में भाई एक्स एक्सिस पर कौन सी आएगी? क्लियर हुआ पॉइंट? आप बिना देखे कह देंगे सर यहां पर टाइम आएगा, टाइम की यूनिट सेकंड आएगी, बहुत बढ़िया। यहां पर क्या आएगा? यहां पे सर हमारा डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस की यूनिट मीटर आएगी। यहां पर कुछ लिख रहे होंगे मेरे, क्या 1 2 3 4 5 6, और यहां पे मेरे लिख रहे होंगे क्या, मान लीजिए मैंने डिस्टेंस ले लिया 2, इसका रिप्रेजेंटेशन डिस्टेंस टाइम ग्राफ में डिस्टेंस या टाइम, या वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वेलोसिटी या टाइम तो यही है, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड। सबसे पहले हम रिप्रेजेंट करते हैं फॉर अ फिक्स पॉइंट। ठीक, मान लीजिए किसी की डिस्टेंस है, कोई 8 मीटर पर खड़ा हुआ है। ठीक है, बहुत ध्यान देना इस बात पर, कोई 8 मीटर पर खड़ा हुआ है, 1 सेकंड बाद भी वो 8 मीटर पे ही खड़ा रहता है, 2 सेकंड बाद भी वो 8 मीटर पे खड़ा रहता है, 3 सेकंड पे भी वो 8 मीटर पे खड़ा रहता है, 4 सेकंड पे वो 8 मीटर पे खड़ा रहता है। इसका मतलब क्या कि उसकी डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है। मतलब मैं यहां खड़ा हुआ हूं तो मैं 1 मिनट पहले भी यहां खड़ा था, 2 मिनट बाद भी यहां खड़ा हूं, 3 मिनट बाद भी यहीं खड़ा हूं, मैं यहीं खड़ा हुआ हूं। तो मेरी क्या चेंज नहीं हो रही? पोजीशन। समझ में आ रही है? तो यहां पर हम जो लाइन बनाएंगे, हमने सबको ड्रॉ किया तो हमने क्या देखा, क्या मिली? एक स्ट्रेट लाइन। क्या मिली? एक स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बहुत ध्यान देने वाली बात है, स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब मैं आपसे पूछूं ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऑब्जेक्ट
जो भी ऑब्जेक्ट है सिचुएटेड एट अ फिक्स पॉइंट, द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंज, सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट एट इन रेस्ट पोजीशन। भैया इस बात समझ में आती है ना, कोई दिक्कत? चलिए, तो ऑब्जेक्ट यहां पर किस पे हो गया? रेस्ट पोजीशन पर, स्टेशनरी पर, क्योंकि उसकी टाइम के रेस्पेक्ट उसकी डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है, पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो वो किस पे आ गया? रेस्ट स्टेशनरी। क्लियर है? यही कंडीशन हम यहां पर लें, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ था तो ये डिस्टेंस थी, यही केस मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में लेता हूं, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में मतलब 1 सेकंड पर उसकी वेलोसिटी कितनी है? 8 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड पर उसकी वेलोसिटी कितनी है? 8 सेकंड पर 8 मीटर पर सेकंड। 4 सेकंड पर 8 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब यहां भी क्या आ रही है? स्ट्रेट लाइन आ रही है पैरेलल टू टाइम एक्सिस या एक्स एक्सिस। क्लियर है? अब आपको मैं पूछूं ये क्या है, आप कहेंगे रेस्ट। नहीं, यहां रेस्ट में हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? यहां थी डिस्टेंस, डिस्टेंस उसकी सेम थी, मतलब पहले भी एक पर था, यहीं खड़ा था, यहीं खड़ा था, यहीं खड़ा था। यहां इसकी क्या चीज सेम है? वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? गति। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? गति। यदि गति हम देखेंगे तो क्या कह सकते हैं? गति मतलब स्पीड, उसकी कुछ ना कुछ स्पीड है, वो चल रहा है। नहीं हो समझ में? वो क्या कर रहा है? चल रहा है। वो 1 सेकंड पर, बहुत ध्यान देना मेरी बात पर, वो 1 सेकंड पर, 1 सेकंड पर कितनी वेलोसिटी चल रहा है? 8 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड पर क्या चल रहा है? 8 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी चल रहा है। 3 सेकंड पर चल रहा है, 4 सेकंड पर चल रहा है। उसकी चलने की स्पीड कांस्टेंट है। नहीं आती बात समझ में? उसके चलने की स्पीड कांस्टेंट है, उसके चलने की वेलोसिटी कांस्टेंट है। यहां वो खुद रेस्ट पर है। यहां क्या थी? यहां कह सकते हैं डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस में चेंज नहीं आ रहा। यहां वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा, तो यहां वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब मैं आपसे ये पूछूं, ये तो रेस्ट पे था, स्टेशनरी पे था, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है, इसकी डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही, या वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये चल रहा है कि नहीं चल रहा? सिंपल सी बात समझ में आती है, चल तो रहा है, बिल्कुल चल रहा है। किस वेलोसिटी से? 8 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से। तो ये तो समझ में आ गया, ये किसमें है? रेस्ट में है। ये किसमें है? मोशन में है। अच्छा, मोशन में है किसके रेस्पेक्ट? किसके रेस्पेक्ट? विद रेस्पेक्ट टू टाइम। किसके? मैंने बताया ना कि मोशन में कोई व्यक्ति दो चीजों के रेस्पेक्ट होता है, विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग, आसपास के लोग, और विद रेस्पेक्ट टू टाइम। यदि आपको इस समझने में कोई दिक्कत होती है तो मैंने प्रीवियस वीडियो में सारी चीज समझाई होगी, ठीक है? मेरी प्रीवियस वीडियो देखिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी प्रीवियस वीडियो का क्या होता है, एक लिंक होता है, उसमें आप देख के प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। हाँ, एक चीज और कि इससे पहले जो वीडियो हमने कवर किया था वो वेलोसिटी और स्पीड और एक्सेलरेशन पे किया था, उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, आपके टेक्स्ट बुक में भी दे रखे हैं। और इसके साथ साथ मेरे पास भी इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, इसकी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं। यदि किसी को नीड है, कोई प्रैक्टिस करना चाहता है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर दिया हुआ है, वो मुझे मैसेज कर सकता है, सर प्लीज सेंड मी अ बुकलेट या शीट, क्वेश्चन शीट, मैं उसको सेंड कर दूंगा ताकि वो प्रैक्टिस कर पाए, ठीक है? पर हाँ, सेंड उसी को करूंगा जो नीडेड है, हर एक किसी को नहीं। नीडेड है, जो नीडेड है वो मुझसे कहे, मैं उसको सेंड कर दूंगा। क्लियर है? आप प्रैक्टिस करें। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, कोई चीज समझ में नहीं आती है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है उसको मुझे सेंड कर सकते हैं, सर प्लीज हेल्प मी, दिस टॉपिक इज नॉट क्लियर या दिस क्वेश्चन इज नॉट क्लियर, तो मैं उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। तो कम टू टॉपिक, तो ये क्या समझ में आया? ये मोशन में है, किसके रेस्पेक्ट? विद रेस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि टाइम चेंज हो रहा है। अच्छा, ये मोशन में है तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा होगा। मैंने कहा ये 2 सेकंड पर किसी एक पोजीशन पर खड़ा था, बहुत ध्यान देने वाली बात है, और इसकी 6 सेकंड पर पोजीशन यहां आ गई बी। टाइम के रेस्पेक्ट क्या हुई? पोजीशन चेंज। पोजीशन चेंज मतलब मोशन। तो मैं ये जानना चाहता हूं यहां से लेके यहां तक इसने कितनी डिस्टेंस कवर करी।
या यहाँ पर डिस्टेंस के आप एक चीज बोल सकते हो डिस्प्लेसमेंट। क्यों बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट? पता है यहाँ पर किसके बारे में कह रहा है? ये वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी इज हैव अ डायरेक्शन, और व्हेन वेलोसिटी इज हैव अ डायरेक्शन देन डिस्टेंस इज आल्सो नोन एज डिस्प्लेसमेंट। वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर? सारी चीजें आपको पहले क्लियर कर चुकी हैं। क्या है मैं पहचानना चाहता हूं कि यहां से लेके यहां तक चलने में डिस्टेंस कितनी होगी। डिस्टेंस हम इजीली मेंटेन कर सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो मैं बताऊं डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। या देखिए मैंने इसको नाम दे दिए ए बी सी डी। क्लियर है? नाम दे दिए। मैं आपसे पूछूं ये एक क्या नजर आ रहा है? आप कहेंगे ये एक रेक्टेंगल नजर आ रहा है। ये क्या है? यहां से लेके यहां तक की मुझे डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। एक फॉर्मूला होता है, बताया था ना आपको, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वहां से डिस्टेंस निकाला है तो स्पीड इनटू टाइम। इसमें स्पीड कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वाली लाइन। आप ये तो वेलोसिटी रिप्रेजेंट करती है। वेलोसिटी तो स्पीड होती है कि उसमें डायरेक्शन एक्स्ट्रा है। तो ये कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? वेलोसिटी। वेलोसिटी या स्पीड। तो स्पीड कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? बीसी। बीसी। क्लियर है बात? टाइम कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? एबी। एबी क्या रिप्रेजेंट कर रही है? टाइम को। एबी आ गया टाइम। अच्छा यदि ये एक रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है तो बीसी जो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या ये इस रेक्टेंगल की ब्रेथ नहीं है? ब्रेथ है ना? नहीं आई बात समझ में? समझ में आती है? क्या ये इस रेक्टेंगल की ब्रेथ नहीं है? बिल्कुल ब्रेथ है। क्या ये इस रेक्टेंगल की लेंथ नहीं है? बिल्कुल भाई साहब लेंथ है। ब्रेथ इनटू लेंथ या लेंथ इनटू ब्रेथ, एल इनटू बी क्या होता है? एरिया। ये क्या है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है? एक पैरेललोग्राम। तो ये क्या है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। या इसको एक नाम और देते हैं, एरिया अंडर द ग्राफ। क्या बोल देते हैं? एरिया अंडर द ग्राफ। जो भी ग्राफ बन रहा है इसके अंदर का जो एरिया होगा वो एरिया किसके बराबर होगा? डिस्टेंस। और डिस्टेंस क्या है हमारी? ए बी। क्लियर है बात? तो डिस्टेंस आपसे पूछा जाए वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, सबसे पहली बात जो मेरी कांस्टेंट वेलोसिटी है ये क्या बताती है? मोशन बताती है। मतलब यहाँ पर डिस्टेंस कवर हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिस्टेंस कैसे निकलती है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में? ये डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता है? एरिया अंडर द ग्राफ। जो ग्राफ बना हुआ है उस ग्राफ के नीचे का जो भी एरिया होगा, एरिया रेक्टेंगल हो सकता है, ट्रेपेजियम हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, पैरेललोग्राम हो सकता है, रोम्बस हो सकता है, स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एरिया अंडर द ग्राफ निकालोगे तो क्या निकल के आएगा? डिस्टेंस। ये हमने क्या कर दिया? प्रूफ कर दिया। इसके साथ थोड़ी सी चीज और है, हम दूसरे ग्राफ लेते हैं। हमारा फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन लेते हैं हम फॉर यूनिफॉर्म मोशन। हमारे यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। यूनिफॉर्म मोशन मतलब जैसे जैसे टाइम चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग डिस्टेंस भी चेंज होना बताया। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? द चेंज इन टाइम इज इक्वल विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस। क्लियर? तो हमने देखा यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है तो ग्राफ मेरा स्ट्रेट बन रहा है। इसमें एक चीज और, ये स्टार्टिंग जीरो से भी हो सकती है और ये ऊपर से भी हो सकती है। जीरो हमें ये बताता है कि स्टार्टिंग द इनिशियल पॉइंट इज जीरो। ऐसे यहाँ पर वेलोसिटी इनिशियल हम जीरो से भी ले सकते हैं और इनिशियली हम 2 और 4 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जो भी इनिशियल मतलब u, यहाँ पे u मानेंगे इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल डिस्टेंस मानेंगे। क्लियर है बात? ये एक ग्राफ है। ये ग्राफ क्या बताना चाह रहा है? टाइम के रेस्पेक्ट इसकी डिस्टेंस चेंज हो रही है। देखो 1 सेकंड में इसकी डिस्टेंस कितनी कवर की थी? 2 मीटर। 2 सेकंड में इसने डिस्टेंस कितनी कवर कर ली? जो भी है 3 मीटर। 3 सेकंड में इसने 4 मीटर कवर करी। 4 सेकंड में कुछ और करी। तो ये टाइम के रेस्पेक्ट से क्या चेंज हो रही है? डिस्टेंस। जब टाइम के रेस्पेक्ट डिस्टेंस चेंज होती है, थोड़ी बात ध्यान देना, मैंने आपको बताया था जब टाइम के रेस्पेक्ट, टाइम सेकंड के रेस्पेक्ट डिस्टेंस में चेंज आ रहा है, डिस्टेंस में क्या आ रहा है? मीटर में जो होती है डिस्टेंस में चेंज आ रहा है तो वहां पे क्या होती है? स्पीड निकल के आती है। शायद आपको मैंने याद हो तो मैंने कहा था
t सेकंड टाइम में डिस्टेंस m चेंज हो रही है, तो 1 सेकंड में कितना होगा, ये डिवाइड में आ जाएगा, कितना आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ये आएगा मीटर पर सेकंड, और एक सेकंड में होने वाली डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, स्पीड। कुछ बात समझ में आई? तो इसका मतलब जो यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, वो एक्चुअली बता क्या रहा है, वो बता रहा है हमको स्पीड। क्लियर? तो वो तो स्पीड बता रहा है, वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हो रहा है वो क्या बता रहा है, यहां पे देखिए ये क्या बता रहा है, देखो टाइम के रेस्पेक्ट क्या चीज चेंज हो रही है, वेलोसिटी। क्या चीज चेंज हो रही है, वेलोसिटी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। याद है कुछ, चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी में चेंज आ रहा है टाइम के रेस्पेक्ट, क्या कहलाता है, एक्सीलरेशन। कहलाता है। तो अब ध्यान दें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या निकालता है, एक्सीलरेशन। डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या निकालता है, स्पीड। समझ में आ रही है? क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये ग्राफ क्या निकाल रहा है, ये ग्राफ क्या निकाल रहा। अब बात ही आती है, सर स्पीड कैसे मेजरमेंट हो, स्पीड है तो मोशन हो रहा है। देखो एक चीज आपको बताता हूं, मान लीजिए ये कोई ए पॉइंट है, थोड़ी बात तो मेरे को ध्यान देना, और ये मेरा कोई यहां पर ये बी पॉइंट, ए से बी तक कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर हुई। मैं आपसे पूछूं कितनी डिस्टेंस कवर हुई, तो यहां पे आपने एक परपेंडिकुलर डाला और उसको कह दिया सी पॉइंट। यहां से लेके यहां तक क्या है, स्पीड। डिस्टेंस कितनी कवर हुई, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कवर हुई, ये डिस्टेंस इसके बराबर है, इसके बराबर, तो ये क्या है, डिस्टेंस। टाइम कहां है, टाइम नीचे वाली वैल्यू, तो ये क्या है, टाइम। मैं आपसे पूछूं इस केस में स्पीड निकालिए, मैं आपसे कह रहा हूं यहां पे क्या निकालिए, स्पीड निकालिए। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है, बीसी। डिस्टेंस कितनी है, बीसी अपॉन टाइम कितना है, एसी। मैं आपसे पूछता हूं बीसी की वैल्यू क्या है, क्या आप बता सकते हैं? सिंपल सी बात है, इतनी में से ये नीचे वाली डिस्टेंस यदि माइनस कर दूंगा तो बीसी बचेगा। ये पूरी डिस्टेंस है कितनी, आप कहेंगे 10 में से माइनस कितना करना है, 4। यहां से देखिए ये चीज माइनस कर देंगे, ये माइनस कर देंगे, तो 4 माइनस कर देंगे, 10 में कितने बचेंगे, 6। तो डिस्टेंस कितनी है, 6। कैसे आया, 10 माइनस 4। ऐसे टाइम निकालें, हमें इतना टाइम चाहिए, कैसे करें, इतने टाइम में से ये वाला टाइम क्या कर दो, माइनस कर दो। कितना बचा बता सकते हैं, टोटल टाइम कितना, 6 में से गए 3, 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3। टाइम मेरा 3 और डिस्टेंस है 6, तो क्या लिख दूं यहां पर मैं, 6 अपॉन 3, 3 1 जा 3 2 जा, कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकंड। कितनी स्पीड है इसकी, 2 मीटर पर सेकंड। तो हमने ये ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ, वहां पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या बताता है, स्पीड बताता है। स्पीड हम कैसे मेजरमेंट करते हैं, समझ में आया, नहीं आई बात समझ में? यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या बताता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसे मेजरमेंट करते हैं, वही सेम मेथड। कोई भी एक पॉइंट मान लूं मैं यहां पर, एक पॉइंट मान लूं मैं आपका यहां पर, ये मेरा पॉइंट हो गया ए, ये मेरा पॉइंट हो गया बी, ये मेरा यहां पे आ रहा है, तो यहां पे ये आ जाएगा सी। ठीक है, ये चीज क्या बता रहा है ग्राफ, अब एक मैंने निकाला, ये बता रहा है एक्सेलरेशन। यहां से लेके यहां तक क्या बताएगा, देखो एक छोटी चीज मैं आपको और बताता हूं।
हम कहां से मेजरमेंट करना स्टार्ट किया, यहां से। बहुत ध्यान देना मेरी बात पर, कहां से स्टार्ट किया, पॉइंट ए से। ये चीज क्या है, वेलोसिटी। स्टार्ट कहां से कर रहे हैं, ए से। तो ए पर कौन सी वेलोसिटी है, ए पर कौन सी वेलोसिटी है, इनिशियल। जहां से हम मेजरमेंट करना स्टार्ट करते हैं वो वेलोसिटी कौन सी कहलाती है, इनिशियल वेलोसिटी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है। आहा, आगे बढ़ते हैं। तो ये ए पर क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी। कहां तक हम पहुंचे, हम पहुंचे बी तक, तो ये मेरी क्या हो गई, फाइनल वेलोसिटी। मैं आपसे पूछूं इन दोनों के बीच में कितनी वेलोसिटी, आप कह दोगे फाइनल माइनस इनिशियल, v माइनस यू, या फिर इसको कह सकते हैं bc। इसकी वैल्यू कितनी होगी, इतने में से इतना माइनस कर दो, 10 में से 6 माइनस कर दो, क्योंकि देखो फाइनल कितनी है 10, इनिशियल कितनी है 6, a तक कितनी है 6, b तक कितनी है 10। बात समझ आ रही है, बहुत ढंग से कर लेता है, ये बहुत काम में आने वाली बात है आगे, बहुत ध्यान से कीजिए। अभी ये 9th में काम में आएगा, इसके बाद 10th में आएगा, उसके बाद 11th में फिर आएगा सेम। फाइनल v यहां तक है, इनिशियल 6 यहां तक है, तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 6 इज इक्वल टू क्या हो गया, ये हमारा कितना आ रहा है 10 माइनस 6 कर लिया हमने, 6 को लेने की कोई दिक्कत नहीं है, 10 माइनस 6 इक्वल टू, क्लियर। अब बात करते हैं, ये बता रहा है क्या, वेलोसिटी चेंज। अच्छा एक चीज और, चेंज इन वेलोसिटी बोल रहा हूं मैं, एक बड़ी वेलोसिटी में से एक वेलोसिटी को माइनस किया तो बची क्या, वेलोसिटी। एक्चुअली ये बताता क्या है, वेलोसिटी, या फिर हम कह सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी। ये बताता है हमको टाइम, कितना टाइम में चेंज आ रहा है, 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3। तो मैं आपसे पूछूं एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, स्मॉल ए बना लीजिए, एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, चेंज इन वेलोसिटी मतलब bc अपॉन टाइम मतलब ac। bc की वैल्यू कितनी है, आप लगा ली bc की वैल्यू, ये फोन निकाली, ac की वैल्यू कितनी है 3, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, जितना भी आएगा हमारा, ये आएगा हमारा 1.33। एक्सेलरेशन यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट याद रखना, बिना यूनिट लिखे आंसर आपका गलत है, क्लियर। बात समझे, यहाँ हमने एक्सेलरेशन निकाला, यहाँ हमने क्या निकाला, स्पीड, दोनों ही हमारे यूनिफॉर्म थे, क्लियर है बात। थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, ग्राफ और इनको हम समझते हैं। अभी तक हमने एक स्टेशनरी पॉइंट के लिए, फिक्स पॉइंट के लिए, यूनिफॉर्म के लिए समझा। अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म, इसकी बात कर रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म, हम बात कर रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म की बात करें, नॉन यूनिफॉर्म जानते हैं क्या, जितना टाइम में चेंज आ रहा है उसके वो एक अनइक्वल होगा, द इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल टाइम, तो हो जाता है यूनिफॉर्म। और इन दोनों से एक भी अनइक्वल हो जाता है तो हो जाएगा हमारा नॉन यूनिफॉर्म। जब थोड़ी सी चीज देखिए, मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, देखो इस तरह से जो ग्राफ जाता है ये बताता क्या है, स्पीड। बहुत ध्यान देना मेरी बात पर, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्लियर है। अच्छा एक चीज और आप जानते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, नहीं जानते ना, मैं बता रहा हूं, और ये अब रट लेना, आगे बहुत काम में आएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई एक x वैल्यू है, ये बराबर है मेरी a अपॉन b, ठीक है। जो ऊपर वाला टर्म होता है इसके होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं, और ये नीचे वाला टर्म जो होता है 1 अपॉन b, इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। आपने शायद 8th क्लास में चैप्टर पढ़ा होगा, डायरेक्टली एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, पढ़ा था ना, कुछ डायरेक्टली और इनवर्सली इस टाइप का चैप्टर पढ़ा होगा मैथ में। तो x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a के, इसका मतलब क्या हुआ, यदि a बढ़ता है, यदि a इंक्रीज होता है तो x भी इंक्रीज होगा,
और इनवर्स प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, यदि b इंक्रीज होता है तो s डिक्रीज होगा। मतलब इनवर्सली में उल्टा होता है, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, और डायरेक्टली में एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल समझ में आया, याद रखिएगा। अब थोड़ा ध्यान दो मेरी बात पर। एक सेकंड में ये 1 मीटर कवर कर रहा है, 1 सेकंड में 1 मीटर कवर कर रहा है, 2 सेकंड में 2 मीटर कवर कर रहा है, 3 सेकंड में वो 4 मीटर कवर कर रहा है। मतलब सेकंड सेम है, डिस्टेंस अनइक्वल है, तो नॉन यूनिफॉर्म हुआ। हर बार 1-1 सेकंड ही बढ़ रहा है, लेकिन पहले वो 1 सेकंड था, फिर 1 सेकंड था, फिर 2 सेकंड हो गया, और डिस्टेंस क्या हो गई, अनइक्वल हो गई, तो है तो नॉन यूनिफॉर्म। कैसा नॉन यूनिफॉर्म है, थोड़ा ध्यान देना। 4 सेकंड में वो 6 से ऊपर पहुंच गया, मतलब अब पहले उसने 1-1 मीटर कवर किया, फिर 2 मीटर कवर किया, फिर 3 मीटर के आसपास कवर किया। कंटिन्यूअसली डिस्टेंस बढ़ रही है। यदि आगे देखेंगे तो आगे पॉइंट कहां जाएगा, ये 5 सेकंड का कहीं ना कहीं या 10 के आसपास जाएगा। कंटिन्यूअसली क्या बढ़ रही है, डिस्टेंस बढ़ रही है। टाइम तो सेम है, टाइम में इतना अंतर नहीं आ रहा, डिस्टेंस बढ़ रही है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो डिस्टेंस मतलब ये वाली ऊपर वाली वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो ये वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये ग्राफ क्या बताता है, ये वाला ग्राफ बताता है इंक्रीज इन स्पीड, इंक्रीज इन स्पीड। यहां पर क्या बता रहा है ये वाला ग्राफ, स्पीड में इंक्रीज हो रहा है। यहां पर देखें 1 सेकंड में कितनी कवर कर ली, 5 डिस्टेंस कवर कर ली। वहीं 2 सेकंड में देखें 6-7 पे आया, 3 सेकंड में देखें 8 पर आया, 4 सेकंड में देखें और कम। डिस्टेंस पहले ज्यादा थी, फिर कम हुई, फिर कम हुई, फिर कम हुई। डिस्टेंस डिक्रीज हो रही है, डिस्टेंस डिक्रीज हो रही है, तो स्पीड क्या होगी, डिक्रीज। क्योंकि रिलेशन कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बात समझ आती है। यहां पर डिस्टेंस क्या हो रही थी, पहले कम कम, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर और ज्यादा। तो ये डिस्टेंस क्या हो रही थी, इंक्रीज। इंक्रीज डिस्टेंस, स्पीड इंक्रीज। समझ में आ रही है बात समझ में आती है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो और यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्टेंस मेरी डिक्रीज हो रही है, पहले ज्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर और कम। डिस्टेंस डिक्रीज तो स्पीड डिक्रीज। तो ये वाला ग्राफ क्या बताता है हमको, डिक्रीज इन स्पीड। ये ग्राफ क्या बता रहा है हमको, डिक्रीज इन स्पीड। ये हमें क्या बता रहा है, डिक्रीज इन स्पीड। स्पीड यहाँ डिक्रीज या इंक्रीज, मतलब इस तरह का ग्राफ जाता है तो इंक्रीज, इस तरह का जाता है तो डिक्रीज। ये क्या हुआ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यदि यहां पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन लेते हैं तो हमें जिगजैग ग्राफ देखने को मिलता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जिगजैग ग्राफ देखने को मिलता है। अच्छा एक चीज और है, तो हमने एक्सेलरेशन में 2 चीज पढ़ी, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन बढ़ रहा है तो मोशन की डायरेक्शन, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम रहेगी, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। एक होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, जिसको हमने कहा था रिटार्डेशन, वो ग्राफ की है। तो ये किसका ग्राफ हुआ, रिटार्डेशन, या इसको एक नाम और दिया नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसमें क्या है, इसमें डायरेक्शन उल्टी है। अभी जो ग्राफ बनाया था इससे पहले उसको डायरेक्शन सीधी थी, वहां पॉजिटिव एक्सेलरेशन निकल के आ रहा था या नेगेटिव एक्सेलरेशन निकल के आ रहा है। हम देखें ये एक्सेलरेशन कैसे देखें, हम नेगेटिव एक्सेलरेशन किस तरह से आता है। यहाँ पे फिर से मैंने ग्राफ में 2 पॉइंट लिए ए और बी। हम यहाँ कहां से आ रहे हैं, ऊपर से आ रहे हैं। मैंने आपको नेगेटिव एक्सेलरेशन में बताया था ना कि एक्सेलरेशन की स्पीड अपोजिट होती है मोशन की, एक्सेलरेशन की स्पीड अपोजिट होती है मोशन के। तो ये अपोजिट स्पीड है, ऊपर से आ रहे हैं, 2 पॉइंट लिए ए और बी। तो ए क्या कहलाएगा, इनिशियल, तो मैंने इसे कह दिया यू। बी क्या कहलाएगा, फाइनल। यहाँ ऊपर से नीचे से ऊपर जा रहे थे तो ये इनिशियल कहलाया था, ये फाइनल कहलाया था। इससे पहले यहाँ ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये इनिशियल कहलाएगा, ये फाइनल कहलाएगा। बात समझ में आती है, बहुत बढ़िया, आपको समझ में आ रहा है। और ये ग्राफ बताता क्या है, एक्सेलरेशन बताता है। तो ये वाली चीज क्या हो जाएगी, चेंज इन वेलोसिटी। अभी भी किया था हमने v - u
v ये है, u ये है, v माइनस u 2 माइनस 4, 2 में से माइनस 4 करेंगे तो आंसर क्या आएगा -2। क्लियर है। उसके बाद BC क्या बताता है हमको, टाइम बताता है। 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा 1 -2 अपॉन 1 -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन कैसा निकल के आया, नेगेटिव निकल के आया, ये क्या हो गया रिटार्डेशन। क्लियर है बात। इस तरह से इस पे भी कुछ क्या बनते हैं न्यूमेरिकल बनते हैं। यदि किसी को कुछ समझ में नहीं आया है और इनकी शीट चाहिए न्यूमेरिकल की तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्या दी गई है, व्यवस्था दी गई है, मेरा नंबर दिया गया है। ठीक है। इससे आगे हम पढ़ेंगे डेरिवेशन।